थर्ड आप बनाना। यहाँ पर ये वाले फिगर है जिसमें ये कोड ये कोड ये कोड बराबर है। अब जाहिर सी बात है कोड जब बराबर है तो ये जो एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पर वो भी तीनों आपस में इक्वल होंगे, तीनों कोड्स बराबर है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ओ एस, ओ आर, ओ क्यू एंड ओ पी। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल पी ओ क्यू बराबर एंगल क्यू ओ आर बराबर आर ओ एस। रीज़न क्या, इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट दी सेंटर। यहाँ पर हमने इसको एक्स कंसिडर कर लिया। ध्यान रखिएगा एंगल पी ओ एस क्या होगा, बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी टी एस। यानी सर्कल पर सेंटर पर जितना भी एंगल बनेगा, कितना एंगल बनेगा, यहाँ पर जितना भी बन रहा है उसका 2 गुना बनेगा। तो यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू आया, एक्स की वैल्यू आना यानी एंगल पी ओ क्यू क्यू ओ आर और आर ओ एस की जो वैल्यू आया वो 50 डिग्री। ध्यान रहे यहाँ पर आपको एक्चुअली फाइंड क्या करना है, तो एक्चुअली फाइंड आपको पी ओ एस क्यू ओ आर और पी ओ आर फाइंड करना है। पी ओ एस फाइंड करना है यानी पी ओ क्यू प्लस क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस का सम है ना, ये तीनों एंगल का सम करना है यानी पी ओ एस फाइंड करना। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू 50 आ गया तो एंगल पी ओ एस कितना, अगर ये एंगल 50 ये एंगल 50 ये एंगल 50 यानी 50 इंटू 3, 50 डिग्री इंटू 3, तो एंगल पी ओ एस बराबर 150। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। यहाँ पर बोल रहा है एंगल क्यू ओ आर फाइंड करें, एंगल क्यू ओ आर बराबर कितना है 50। यहाँ पर बोल रहा है एंगल पी ओ आर यानी 50 प्लस 50 100। तो ये भी चीज़ हमारा क्लियर हो गया। ठीक स्टूडेंट, दिस इज इन द गिवन फिगर ए बी इज अ साइड ऑफ रेगुलर सिक्स साइडेड पॉलीगॉन। रेगुलर मतलब क्या, जैसे एक आपने एक इक्विलेटर ट्रायंगल देखा होगा। इक्विलेटर ट्रायंगल में ऑल साइड यानी ऐसा पॉलीगॉन जिसमें सारे साइड और सारे एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो ऐसे पॉलीगॉन को हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। यहाँ पर लिखा है रेगुलर 6 साइडेड पॉलीगॉन, यानी पॉलीगॉन में कितने साइड है, 6 साइड। और ए सी इज अ साइड ऑफ रेगुलर 8 साइडेड पॉलीगॉन इंस्क्रिप्ड इन द सर्कल विद सेंटर ओ। वी हैव टू फाइंड एंगल ए ओ बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी। ध्यान रखना हम यहीं से बना देते हैं, ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ पर ये वाले फिगर दिया हुआ है, ठीक है, ये क्लियर तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला तो आप ध्यान यहाँ पर दीजिए कि जो ए बी दिख रहा है, ये ए बी आपका इज अ साइड ऑफ अ रेगुलर 6 साइडेड पॉलीगॉन। मान लो ये सर्कल है और ये कोई ए बी है। अब ये ए बी किसका पार्ट है, 6 साइडेड यानी एक हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन जो है, यानी कैसा है, कितना साइड है, 6 साइडेड है, ठीक है। और जाहिर सा बात है रेगुलर वर्ड आ रहा है तो सारे साइड इक्वल होंगे, यानी 1 2 3 4 5 और एक 6, इस तरह का कुछ होगा। अच्छा, ये इसका सेंटर है, ए बी क्या है, एक साइड है किसका, ए बी द साइड ऑफ रेगुलर 6 साइडेड पॉलीगॉन, 1 2 3 4 5 6। अब ये इसका सेंटर है। अब ध्यान दीजिए ये 1 2 3 ये 6 साइड क्या आपस में इक्वल है, क्योंकि ये रेगुलर बोल रहा है ना, और ए बी क्या इसका पार्ट है, ऑलरेडी बोल रहा है। तो यहाँ पर जो एंगल ये वाला साइड जो सबटेंड करेगा, ये जो साइड सबटेंड करेगा, ये जो साइड सबटेंड करेगा, ये जो साइड सबटेंड करेगा। अब जाहिर सा बात है ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, ये 6 साइड यानी ये 6 साइड इक्वल है। तो इसका जो सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो 6 एंगल्स बनाएगा, और 1 2 3 4 5 6 ये 6 एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। यानी अगर आपने एक को एक्स कंसीडर किया तो देर आर 6x यानी 1 कंप्लीट रोटेशन इक्वल टू 360 डिग्री। यानी एंगल ए ओ बी यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर एंगल ए ओ बी जो फाइंड होगा वो कितना होगा, 6 एंगल ए ओ बी कितना डिग्री बनाएगा, 60 डिग्री बनाएगा, ध्यान रहे। उसी तरह यहाँ पर बोल रहा है कि रेगुलर ए सी इज अ साइड ऑफ रेगुलर AC इज अ साइड ऑफ रेगुलर 8 साइडेड पॉलीगॉन। तो AC के द्वारा ये जो एंगल सबटेंड होगा एंगल AOC, उसका वैल्यू क्या होगा, बस कुछ नहीं करना है। जैसा कि इसको हमने 360 से नंबर ऑफ साइड कितना था, 6 से डिवाइड कर दिया, उसी तरह यहाँ पर 360 लिखना और नंबर ऑफ साइड कितना है, यहाँ पर 8 है, 8 साइडेड पॉलीगॉन है ना, तो 8 से डिवाइड दे देना है। तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 और 6 36 45 डिग्री, समझे। तो ये एंगल कितना बनाएगा, एंगल ए ओ बी कितना बनाएगा, एंगल ए ओ बी आपका ये वाला 60 डिग्री, और एंगल ए ओ सी कितना होगा, यानी 8 चौके 32 33 36 4 8 45 यानी 45 डिग्री। तो यहाँ पर एक तो निकल गया ए ओ बी का वैल्यू, दूसरा आपको यहाँ पर निकालना है ए सी बी और ए बी सी। तो ध्यान रखिएगा एक चीज़, यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये जो आर्क है सेंटर पर ये वाले एंगल बना रहा है ए ओ बी, और यही आर्क यहाँ पर ये वाले एंगल ए सी बी बना रहा है। तो यहाँ पर एंगल ए ओ बी जो होगा वो बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी के, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी आपको कितना पता है, 60 70 80 90, एक मिनट रुको, एंगल ए ओ बी कितना पता है,
और बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी। तो एंगल ए सी बी का कितना वैल्यू निकलेगा, वो आपका निकलेगा 30 डिग्री। कितना निकलेगा, 30 डिग्री एंगल ए सी बी का वैल्यू। ठीक है, यानी दूसरा नंबर भी कंप्लीट। तीसरा नंबर बोल रहा है ए बी सी निकालने। ए बी सी, माफ़ कीजिएगा एक बार, ए बी सी यानी ये वाले एंगल, ये वाले एंगल। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आर्क ए सी है सेंटर पर एंगल बनाएगा 45 डिग्री, और यहाँ पर कितना बनाएगा, यहाँ अगर 45 बन रहा है तो जाहिर सा बात है यहाँ पर इसका हाफ बनना चाहिए, नहीं 22 होल नंबर 1/2 डिग्री, यानी एंगल ए बी सी का कितना वैल्यू आएगा, 22 होल नंबर 1/2 डिग्री। ओके क्लियर। उसी तरह यहाँ पर ये वाले आर्क सेंटर पर एंगल बना रहे 60 डिग्री, तो यहाँ पर इसका आधा बनाएंगे। यहाँ पर एंगल ए सी कितना हो, 45 का आधा आपका, सॉरी 60 का आधा 30 डिग्री। तो यहाँ पर कुल मिलाकर एंगल ए बी सी का भी वैल्यू हमने निकाल दिया, ए सी बी का भी वैल्यू निकाल दिया। ए बी सी का कितना निकल गया, 22 होल नंबर 1/2। उसके बाद ए सी बी का कितना निकाला, 30 डिग्री, और ए ओ बी का कितना निकाला यहाँ पर क्लियर तरीके से 60 डिग्री, क्लियर तरीके से हो गया। ठीक है, पेंटागन ए बी सी डी ई inscribed in a circle, find the ratio between angle EDA and angle ADC। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ABCD इज अ रेगुलर पेंटागन। रेगुलर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसके सारे साइड आपस में इक्वल है। ABCD यानी कि ऐसे पेंटागन जिसके सारे एंगल साइड्स और एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एंगल EDA और एंगल ADC वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर सिंस चूंकि ABCD एक रेगुलर पेंटागन है, तो ये जो साइड के द्वारा अब देखो जाए तो ये 1 2 3 4 5 पांचों साइड इक्वल है। तो ध्यान रखिएगा पांचों कोड है, ये सर्कल का ही कोड है ना। तो अगर सारे कोड इक्वल है तो सेंटर पर सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल, यानी 360 को 5 भाग में डिवाइड किया गया है। 360 डिग्री इज कंप्लीट एंगल। तो अगर आपको कोई भी एक एंगल फाइंड करना है तो 360 डिवाइडेड बाय 5। तो एंगल ए ओ ई हमने यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया, कितना 72 डिग्री निकाला। लेकिन हमने यहाँ पर ध्यान ये भी देना है कि एंगल ए डी ई और ए डी सी का रेशियो फाइंड करना है, ये भी हमारे अकल में चल रहा है। तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्वेशन किया कि ए डी ई यहाँ पर है, ए डी, ये जो आर्क ए ई है, ये जो आर्क ए ई है सेंटर पर ये वाला एंगल बना रहा है ए ओ ई, और यही आर्क यहाँ पर जो बना रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ए डी। यानी कहीं ना कहीं एंगल ए ओ ई बराबर क्या हो, यहाँ पर जितना भी बना रहा है उसका 2 गुना बनाएगा। यहाँ पर एंगल ए ओ ई बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी। तो यहाँ पर एंगल ए ओ ई कितना निकला आपका, 72 डिग्री। ध्यान रखना, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर माफ़ कीजिएगा हमने गलती से बोल दिया कि ये जो आर्क ए ई दिख रहा है यहाँ पर जितना बनाएगा उसका हाफ यहाँ बनाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर 72 बना रहा है तो यहाँ पर आपका 36 डिग्री बनाएगा। तो एंगल ए डी हमारा 36 निकल गया, वही चीज़ हमने यहाँ पर भी दिखाया। अब हमारे को एंगल ए डी सी का वैल्यू चाहिए, कौन सा, ए डी सी, ये वाले एंगल ए डी सी। ठीक है, क्लियर तरीके से देखिए, यहाँ पर मेरे को एक्चुअली ए डी ए डी ई का वैल्यू निकल गया हमारा, क्योंकि इन दोनों का रेशियो निकालना है तो ए डी और ए डी सी का भी निकालना है। तो यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्वेशन किएगा, ये ए बी सी डी एक यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले वर्टाइसेस टच करें, यानी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर आपने किसी तरह से ये एंगल का वैल्यू अगर फाइंड कर लिया तो यहाँ पर ए डी सी का वैल्यू पाने से आपको कोई नहीं, नो वन कैन, ठीक है, कोई इसका कोई लॉजिक नहीं है। एंगल ए डी सी कैसे फाइंड होगा आप तो ये भी ध्यान दो। तो यहाँ पर एक चीज़ हमने ऑब्जर्वेशन किया, यहाँ पर क्लियर तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि ये एक आपका ए बी सी डी क्या है, एक पेंटागन है। अब पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, तो इसका ईच एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। इनका जो सम होता है कितना होता है, टोटल सम ऑफ जो एंगल का सम होता है पेंटागन का वो होता है 540। अब उसको कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ साइड कितना है 5 से डिवाइड दे दिया तो 108 डिग्री, यानी हर एक एंगल कितना आ गया 108। अगर ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रेटर हो गया, क्योंकि इस क्वाड्रेटर के सारे वर्टिसेस टच कर रहे हैं, तो ये एंगल अगर आपका 105 डिग्री है, सॉरी 100 कितना है 108, 108, तो ये एंगल कितना होगा, यानी एंगल ए डी सी कितना होगा, तो ये ऑफकोर्स होगा 72 डिग्री 180 में 108, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये एंगल और ये एंगल का। तो यहाँ पर हमने इसका रेशियो फाइंड कर लिया 1:2, 1/2। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7 इन द गिवन फिगर ए बी बी सी सी डी एंड
एंगल ए बी सी इक्वल टू 132 डिग्री, कैलकुलेट एंगल ए ई बी, ए ई डी और सी ओ डी। यहाँ पर क्लियरली देखा जाए तो गिवन है ए बी बराबर, किस नंबर में बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, एंगल ए बी सी बराबर 132। दिस इज आवर फिगर हियर, ए बी बी सी और सी डी सेम थिंग, इक्वल है आपस में। और यहाँ पर एंगल ए बी सी मतलब ये वाले एंगल जो दिख रहा है, माफ़ कीजिएगा, एंगल ए बी सी जो दिख रहा है 132 डिग्री दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको फाइंड क्या करने बोला, ए ई बी, ए ई बी। अब ध्यान दीजिएगा ये कोड आपस में इक्वल है, तो ये वाले एंगल, ये वाले जो एंगल होंगे, ये वाले जो एंगल होंगे, ये तीनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे क्योंकि कोड आपस में इक्वल है। अगर कोड इक्वल है तो सेंटर पर एंगल जो सबटेंड करेंगे वो भी इक्वल करेंगे, क्योंकि लेट एंगल, यहाँ पर क्या माने कि लेट एंगल ए ई बी बराबर बी ई सी। यहाँ पर एंगल ए ई सी बराबर कितना है, ये आपका ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए ई सी बराबर 48 कैसे हुआ ये आपको हम बताते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर ये एंगल आपका 132 है, तो ये एंगल कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो ये अगर 132 है तो ये कितना होगा 48। वो भी चीज़ क्लियर हो गया, आराम से क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर एंगल ए ई बी बराबर होगा बी ई सी के। इसका रीज़न क्या है, बराबर होने का रीज़न क्या है, यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख सकते हैं, इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल्स। तो यहाँ पर देखिए एंगल ए ई सी बराबर ऑलरेडी 48 दिया हुआ है, तो एंगल ए ई सी बराबर हम लिख सकते हैं ये वाले एंगल प्लस ये वाले एंगल, यानी एक्स प्लस एक्स, यानी एंगल ए ई बी प्लस एंगल बी ई सी यानी 2x। तो एंगल ए ई सी का वैल्यू ऑलरेडी 48 था, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 24 डिग्री। तो यहाँ पर हर एक एंगल जो निकला, ये भी एंगल 24 डिग्री और ये भी एंगल 24 डिग्री और ये भी एंगल 24 डिग्री, ये भी चीज़ क्लियर है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर एंगल ए ई बी बराबर एंगल बी ई सी बराबर कर लोगे, बराबर एंगल डी ई सी बराबर एक्स, क्लियर। यानी ये तीनों एंगल्स आपस में इक्वल है, तो ये तीनों के बराबर एक्स कर दिए। एंगल ए ई सी बराबर क्या होता है, ए डी, एंगल ए ई बी प्लस बी ई सी यानी 2x। तो यहाँ पर हमने एंगल ए ई बी और एंगल बी ई सी बराबर एंगल डी ई सी, ये तीनों एंगल्स कितना आ गया 24 डिग्री 24। अब अगर आपको ए डी फाइंड करना है तो कुछ नहीं करना होगा, ए डी बराबर हो जाएगा 3 इंटू 24, क्लियर तरीके से 72 आ गया हमारा, एंगल ए ई डी निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर पहला तो हमारा निकल गया, यहाँ पर एंगल ए ई बी फाइंड हो गया 24 डिग्री, दूसरा ए ई डी फाइंड हो गया, ए ई डी 24 दिया 72, और तीसरा मेरे को फाइंड करना है एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी। तो ध्यान दीजिएगा एंगल सी ओ डी, यहाँ पर ये एंगल कितना हो रहा है 24, यहाँ पर इसका दोगुना बनेगा यानी सी ओ डी कितना होगा 48 डिग्री, क्लियर तो हो गया। तो यही चीज़ हमको प्रूफ करना था, जो कि